कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यानी जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता पार्वती सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। दोस्तों, किसी भी देवी देवता की आरती हो, लेकिन ये मंत्र तो आरती के पश्चात बोला ही बोला जाता है। कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि आरती किसी की भी हो, अंत में भला ये मंत्र क्यों बोला जाता है? इसके पीछे बहुत ही गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। दोस्तों, ये भगवान शिव की स्तुति है जो शिव पार्वती विवाह के समय भगवान विष्णु के द्वारा गाई गई थी। ये माना जाता है वैसे तो कि भगवान शिव शमशान के निवासी हैं और उनका स्वरूप बहुत ही विकराल है, लेकिन ये स्तुति हमें बताती है कि उनका स्वरूप बहुत दिव्य है। भगवान शिव को सृष्टि का अधिपति माना गया है। वे मृत्युलोक के देवता हैं। उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। पशुपति का अर्थ है संसार के जितने भी जीव हैं उन सब के अधिपति। ये स्तुति इसी कारण से गाई जाती है कि जो इस समस्त संसार के अधिपति हैं, वे हमारे मन में वास करें। भगवान शिव शमशान वासी हैं जो मृत्यु के भय को दूर करते हैं। वे हमारे मन में वास करें और मृत्यु का भय दूर करें। दोस्तों, ऐसे ही सुंदर मनोहर जगत के पालक भगवान शिव के पूजन का बहुत ही विशिष्ट दिन होता है महाशिवरात्रि। दोस्तों, भगवान भोले के भक्तों के लिए भी बहुत ही विशिष्ट दिन होता है। इस दिन भगवान भोले के भक्त उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं। उन्हें फल, फूल, दूध आदि चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनका रुद्राभिषेक करते हैं। अनेक जगहों पर विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं भगवान शिव के पूजन की बहुत ही सरल परंतु वैदिक विधि। तो चलिए देखते हैं महाशिवरात्रि के दिन हमें भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ घर पर पूजन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव के पूजा के लिए किसी भी पवित्र आसन पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के बैठना चाहिए, यानी पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके बैठे। अपनी सारी सामग्रियों को, पूजन से जुड़ी हुई जो भी सामग्रियां आपने ली हैं, उन सभी सामग्रियों को अपने दाहिने ओर रख लीजिए। पूजन शुरू करने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है, शिखा बंधन जरूर करें। अगर शिखा बंधन पहले से ही आपने कर रखा है तो गायत्री मंत्र को बोलते हुए अपनी शिखा को स्पर्श करें। इसके बाद सबसे पहले आपको सारी चीजों को पवित्र करना है, जो भी आपने वहाँ पर पूजा के लिए सामग्री रखी है, और स्वयं को, सभी को पवित्र करना है पवित्रीकरण मंत्र से। पवित्रीकरण मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स वायभ्यंतरः शुचि ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ये कहते हुए अपने ऊपर और पूजा की सभी सामग्रियों पर कुशा से जल छीटें। इसके बाद एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप कोई विशिष्ट पूजा करते हैं तो उन परिस्थितियों में अगर आपके हाथ में, दाहिने हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी नहीं है तो आपको पवित्री पहनना चाहिए। पवित्री आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो पूजन को शुरू करने से पहले पवित्री जरूर धारण करें अगर आपने दाहिने हाथ में सोने की अंगूठी नहीं पहनी है तो। इसके बाद आप आचमन करें। आचमन करने के लिए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन मंत्रों को बोल करके आचमन करें और फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कह करके हाथ को धो लें। इसके पश्चात सबसे पहले आपको पूजन में जो काम करना चाहिए वो है रक्षा दीप को जलाना। दोस्तों, हम दैनिक भी जो पूजन करते हैं, रोजमर्रा में भी जो पूजन करते हैं, उस पूजन का नियम ही ये होता है कि आपको सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक साक्षी भाव से वहाँ पर स्थापित किया जाता है जो हमारे पूजन का साक्षी होता है। तो सबसे पहले रक्षा दीप को प्रज्वलित कीजिए। प्रज्वलित करने के पश्चात, प्रज्वलित करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आपको घी का दीपक जलाना है और इस घी के दीपक को अक्षत के ऊपर आपको रखना है। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने हाथों को धो लीजिए और गंध, पुष्प, अक्षत आदि से दीपक का पूजन करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे दीप देव, हमारे पूजन के साक्षी भाव से आप यहाँ पर विराजिए।
दोस्तों, इसके बाद पूजन का आप संकल्प लीजिए। संकल्प के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, तो आप सबसे पहले अपने पूजन का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के बाद श्री गणेशांबिका का पूजन किया जाता है, यानी भगवान श्री गणेश और माँ गौरी का आवाहन किया जाता है। उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। आवाहन के लिए हाथ में अक्षत लेकर के आप उनका आवाहन करते हैं, एक एक करके। इसके पश्चात आप उनका गंध, पुष्प, अक्षत आदि से पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं। गणेशांबिका के पूजन के पश्चात भगवान शिव के विशेष अनुग्रह की प्राप्ति के लिए उनके पूजन से पहले उनके परिकर, परिच्छद और पार्षदों का पूजन किया जाता है। तो जल, गंधाक्षत, पुष्प, बिल्व पत्र आदि से नंदीश्वर, वीरभद्र, कार्तिकेय, कुबेर, कीर्तिमुख और सर्प का संक्षिप्त पूजन कीजिए। पार्षदों के पूजन के पश्चात हाथ में बिल्व पत्र और अक्षत लेकर के सबसे पहले तो भगवान शिव का ध्यान करें। दोस्तों, पूजन के लिए अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग का प्रयोग कीजिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो बेहतर होगा अगर आप मिट्टी से शिवलिंग बना लें। तो मिट्टी से शिवलिंग आपने अगर बनाकर रखा है या आपके पास खुद भी शिवलिंग है, तो उन परिस्थितियों में अब आप क्या करेंगे, हाथ में बिल्व पत्र और अक्षत लेकर के भगवान शिव का सबसे पहले ध्यान करेंगे। उनके सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए आप शिवलिंग पर वह बिल्व पत्र चढ़ा देंगे। इसके बाद भगवान शिव का आवाहन करेंगे, वहाँ पर उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे वहाँ पर आएं और आपकी पूजा को स्वीकार करें। और आवाहन करते समय आपको हाथ में पुष्प या अक्षत लेना है। आवाहन करने के पश्चात वो पुष्प या अक्षत आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसके पश्चात भगवान शिव को बैठने के लिए आसन प्रदान कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो वहाँ पर विराजें। आसन देने के लिए आप वहाँ पर एक बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए। इसके बाद पाद्य, अर्घ्य और आचमन समर्पित कीजिए। इसके पश्चात भगवान शिव को स्नान कराने के लिए पंचामृत के 5 पदार्थ यानी दूध, दही, घी, शक्कर और मधु, इन 5 को अलग अलग 5 कटोरियों में आप रख लीजिए और साथ में एक कटोरी में पंचामृत बना करके रख लीजिए। अब आपको स्नान कैसे कराना है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी एक पदार्थ से भगवान को स्नान कराते हैं तो उसके पश्चात शुद्धोदक स्नान करवाना यानी कि शुद्ध जल से स्नान करवाना भी जरूरी होता है। कैसे? जैसे आपने सबसे पहले भगवान शिव को ओम नमः शिवाय कहते हुए या महामृत्युंजय का जाप करते हुए शुद्ध जल से स्नान करवाया। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो बहुत अच्छा होगा, तो आप जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लीजिए। तो भगवान शिव को सबसे पहले आपने जल से स्नान करवाया। फिर जल से स्नान कराने के बाद आपने मंत्र जाप के साथ ही उन्हें दूध से स्नान करवाया। दूध के बाद आप थोड़ा सा जल फिर से डालेंगे यानी उन्हें शुद्धोदक स्नान करवाएंगे। इसके बाद आप उन्हें दही से स्नान करवाइए, फिर शुद्धोदक स्नान करवाइए। फिर आगे के जितने भी पदार्थ हैं यानी घी, शक्कर, मधु और अंत में पंचामृत, हर चीज से स्नान करवाने के बाद उन्हें शुद्धोदक स्नान आपको लगातार करवाते जाना है और मंत्र जाप भी चलते रहना चाहिए। एक चीज का और ध्यान रखिए, जब भी आप भगवान को किसी भी चीज से स्नान करवाते हैं तो उन परिस्थितियों में उसे हल्के हाथ से भगवान शिव के ऊपर मलते जाइए। मतलब आपने जैसे दही डाला, दही से स्नान करवाया, तो हल्के हाथ से दही को पूरे शिवलिंग पर आप मलते जाइए। फिर आप उन्हें शुद्धोदक स्नान करवाइए। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि पंचामृत की 5 चीजों से और पंचामृत से स्नान करवाने के पश्चात आपको भगवान शिव को जल से शुद्धोदक स्नान भी जरूर करवाना है। इसके पश्चात भगवान शिव को गंधोदक स्नान करवाया जाता है और गंधोदक स्नान में केसर को चंदन में घिस करके एक पीला द्रव्य बना लिया जाता है और इसी द्रव्य से भगवान शिव के ऊपर यही द्रव्य लगाया जाता है। इसे ही गंधोदक स्नान कहा जाता है। तो ये करने के पश्चात भगवान को फिर से शुद्ध स्नान करवाएं। शुद्ध स्नान करवाने के पश्चात भगवान को अच्छे से साफ कर लें और साफ करने के पश्चात अब आपको उनको वस्त्र, यज्ञोपवीत, उपवस्त्र आदि अर्पित करना है। तो अब क्रम से उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए, यज्ञोपवीत चढ़ाइए, उपवस्त्र दीजिए, उन पर चंदन का लेपन कीजिए और उसके पश्चात उन्हें भस्म चढ़ाइए। भस्म के बाद अक्षत, पुष्पमाला, बिल्व पत्र आदि चढ़ाते हुए पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजन कीजिए। उन पर दूर्वांकुर भी जरूर चढ़ाइए, उन पर सुगंधित द्रव्य चढ़ाइए।
इसके पश्चात भगवान शिव की धूप और दीप से पूजन कीजिए। उन्हें दीपक दिखलाइए और दीपक दिखलाने के बाद अपने हाथों को धो लीजिए। हाथ धोने के पश्चात आप उन्हें नैवेद्य अर्पित कीजिए और उसके पश्चात उन्हें ऋतुफल चढ़ाइए। ऋतुफल के बाद उन्हें तांबूल चढ़ाइए और तांबूल के पश्चात द्रव्य दक्षिणा जरूर चढ़ाइए। इसके पश्चात आप अगर कोई विशेष पूजन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसे कीजिए। जैसे कई लोग भगवान शिव की अंग पूजा करते हैं, कई अष्टमूर्ति पूजा करते हैं, कई अष्टोत्तर शत शिव नाम पूजा करते हैं। इस प्रकार से आप जो भी विशेष पूजन करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो इसके पश्चात कर सकते हैं, अन्यथा आप इसके पश्चात भगवान शिव की पूरे विधि के साथ आरती कीजिए। पूरे मनोयोग के साथ भोले बाबा की आरती कीजिए और आरती करने के पश्चात आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके पूजन को स्वीकार करें और पूजन के दौरान जो कुछ भी छोटी बड़ी गलतियां आपसे हुई हैं उनके लिए वो आपको क्षमा करें। तो क्षमा करने के पश्चात आपके महाशिवरात्रि की पूजा संपन्न होती है। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।